अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद आमद है और हमारी भी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों-शोर पे चल रही हैं। पहले तो आए जुबेल से वापस और उसके बाद घर की साफ़-सफ़ाई में काफ़ी लग गया हमें टाइम। तो मैंने कहा अब थोड़ी-सी कर ली जाए चीज़ें बनाने की तैयारी और इसके साथ ही मैंने बना ली एक ज़बरदस्त सी वीडियो। उससे पहले आपका हो जाए वेलकम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम गए सबसे पहले ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, वो व्लॉग भी जल्दी ही डालूँगी और उससे हम लेकर आए काफ़ी क्यूट चीज़ें रमज़ान के डिकोर की चीज़ें तो मैं ले आई थी, तो मैंने कहा फटाफट से इसकी कर ली जाए थोड़ी-सी सेटिंग। और ये टेबल मैंने कर लिया था खाली, इस पे पड़ा हुआ था एयर फ्रायर, उसको मैंने रख दिया उठा के साइड पे। साइड पे नहीं, इसी टेबल के कॉर्नर पे रख दिया क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ होने वाला है रमज़ान में। ट्राई तो करूँगी हर चीज़ मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊँ, लेकिन हो जाता है थोड़ा मुश्किल एयर फ्रायर में बनाना। तो ये मेरी डिकोर हो चुकी थी कंप्लीट। और ये प्लेटर मैंने लिया था वैसे चीज़ें फ्राई करके रखने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था इसकी टेबल पे भी अच्छा, तो मैंने कहा यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं और बाद में फ्राइंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद जनाब ये हमारी हो गई थी छोटी सी डिकोर फाइनल। वैसे मैं ये चीज़ें लेकर आई थी कि हम एक छोटा-सा कॉर्नर बनाएँगे नमाज़ वग़ैरह का, लेकिन मेरे घर में कुछ भी ऐसी मुझे जगह समझ नहीं आई जहाँ पे एक बच्चों के होते हुए मैं ये सारी चीज़ें नीचे ल रख सकूँ और लगा सकूँ, तो फिर मैंने कहा ये टेबल पर ही अच्छी लगेंगी। ख़ैर सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया और इसकी मैरिनेशन करके रखनी थी क्योंकि मैं इसके बनाती हूँ चिकन पॉपकॉर्न्स। और इसकी मैरिनेशन वग़ैरह सबसे बहुत ईज़ी है और सिंपल है, तो इसकी सबसे पहले मैंने कर ली कटिंग। ये देखें, ये सीज़र आप लोग एक किचन में ज़रूर रख लिया करें। इससे कटिंग करना चिकन की बहुत ईज़ी हो जाती है क्योंकि मुझे चिकन के बड़े पीसेस नहीं पसंद, तो मैंने अपने साथ चीज़ें रखी होती हैं। वैसे तो मेरे पास नाइफ़ भी ऐसी होती है जिससे कटिंग हो जाती है, लेकिन सीज़र से बहुत फ़ास्ट कटिंग हो जाती है। तो ये मैंने चिकन के सारे पीसेस छोटे कर लिए थे और इसकी अब मैरिनेशन का टाइम आ गया था। ये स्पून्स मैंने लिए थे ताकि आप लोग को सही से बता सकूं कितनी क्वांटिटी होगी। इसमें जो सबसे छोटा स्पून है वो है हाफ़ टेबल स्पून और ये वाला जो है 1 टेबल स्पून है। तो मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दी है, 1 टेबल स्पून जो है विनेगर डाल दी है और कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे जो चिली सॉस होती है ना वो थोड़ी थिक वाली होती है, तो वो फिर मैंने स्पून में नहीं डाली क्योंकि वो काफ़ी थिक होगी। तो ये स्वीट सोया सॉस है, ये भी थोड़ी काफ़ी थिक थी, तो ये भी थोड़ी-सी हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये डाली है। तो इसको डाल देना है। उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड करें, ब्लैक पेपर और कुटी लाल मिर्च, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, ये सारा कुछ आपने ऐड करते जाना है। इनसे जो है इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप मैरिनेट करके पहले ही रख देंगे तो उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा और जूसी हो जाएंगे चिकन। वैसे तो इसमें ब्रेस्ट पीसेस नहीं होते और मिशाई बीच में कह रही थी मामा मैं भी करूँगी, तो मैंने कहा चलो अब सॉल्ट आप डाल लो। अच्छा, हमेशा वीडियो बनाते हुए ना मैं हमेशा सॉल्ट डालना भूल जाती हूँ। मैं जबकि बाद में डालती हूँ, तो अगर मैं किसी वीडियो में भूल जाया करूँ, तो वो आप लोग खुद ही ऐड कर लिया करें सॉल्ट। पता नहीं क्यों वीडियो के टाइम पे मैं हमेशा सॉल्ट भूल जाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे कभी नहीं भूलता। अच्छा, मैं इसके मैरिनेशन के बाद मैं आपको आगे बता देती हूँ। इसमें एग भी डाल दिया आपने। उसके बाद आपने लेना है इतने ज़्यादा चिकन में 1 टेबल स्पून जो है मैदा ले लेना और 2 टू 3 टेबल स्पून जो है आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। ये मैं बहुत कम सा चिकन आपको वो करके दे रही हूँ फ्राई, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके साथ कैसे करना है। ऐसी सी लुक आ जाएगी और इसको डाल देना है पकड़ के ऑयल के अंदर और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही क्रिस्पी सा टेक्सचर बन जाएगा और बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और मैं इसकी सॉस ही इसको पानी से मिक्स नहीं करती हूँ, इसकी सॉस से ही इसको मिक्स करती हूँ। उससे ये होता है कि उसके अंदर जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत मज़े का और जूसी आता है और बनता भी बहुत टेस्टी है। तो इसको मैंने ज़िप बैग्स ले लिए थे और इन ज़िप बैग्स में मैंने इनको डाल लिया था चिकन को। इसके पास मैंने 2 बैग्स बनाए थे क्योंकि हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा फ्राई करते हैं और फ्रिज की कैपेसिटी कम होने की वजह से मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कम क्वांटिटी में बनाई हैं क्योंकि फ्रिज इतना बिग नहीं है, तो मसला हो जाएगा चीज़ें फ्रीज़ करने में। तो मैंने कहा बस कम क्वांटिटी में ही बना के रख देते हैं। इसकी मैरिनेशन जितनी ज़्यादा होगी, वैसे तो आप इंस्टेंट भी मैरिनेट करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप कुछ टाइम पहले, जैसे मैंने अब कल के करके रख दिया है कि मैं 2-3 डेज़ के बाद कोई भी पैकेट 1 पैकेट निकालूंगी और फ्राई कर लूँगी, तो उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ चुका होगा जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये बच्चों के लिए भी, आप लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का आइडिया है। और रमज़ान के लिए तो बेस्ट ही ये है। एक चिकन का जो आइटम ज़रूरी होता है ना सबके लिए, तो ये उससे फुलफ़िल हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है। आज तो मैं टेस्ट कर पा रही हूँ, लेकिन आगे से आ जाएँगे रोज़े और जब मैं चीज़ें बना रही होंगी तो ऑफ़ कोर्स मैं नहीं टेस्ट कर सकूँगी। तो ये वो चीज़ थी जिसकी फ्राइंग का बताना ज़रूरी था, तो मैंने कहा वीडियो में मेंशन कर देती हूँ इसकी फ्राइंग कैसे और कब और कैसे कितने वो होगी टाइम में। तो ये बहुत ही इंस्टेंट फ्राई हो जाता है क्योंकि चिकन हो जाता है बहुत ही जल्दी सेट। तो यहाँ पे अब हम बनाएँगे बॉक्स पैटीज़। बॉक्स पैटीज़ के लिए मैंने थोड़ा-सा बटर ले लिया, उसके अंदर डालेंगे चॉप्ड अनियन
जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर चॉप्ड अनियन डाल देंगे। बिल्कुल बारीक चॉप होने चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ों में बड़े-बड़े अनियन अच्छे नहीं लगेंगे। प्याज़ जितना छोटा कटा हो उतना ही अच्छा लगता है। प्याज़ को आपने कर लेना है सौते और इसके अंदर थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल देना है और वो पाउडर डालने के साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन। अच्छा मैं हमें चिकन के बड़े-बड़े पीसेस नहीं पसंद, तो मैंने इसमें भी चिकन के बहुत छोटे-छोटे बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे। कीमा भी नहीं था लेकिन स्मॉल इसके पीसेस आ रहे थे। लेकिन आप सोच नहीं सकते इसका बैटर इतना टेस्टी बना था कि खाने का बस दिल करते इसको टेस्ट ही करते जाऊँ। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा था। तो ये देखें कितने छोटे-छोटे मैंने पीसेस डाले हुए हैं। इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया सॉल्ट और सॉल्ट के साथ इसमें इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, बहुत कम-कम चीज़ें डलेंगी और बड़े मज़े-मज़े की चीज़ें बनती जाएँगी। बस मेरी सारी रेसिपीज़ में ना मैं कोई शान मसाले यूज़ करती हूँ, ना ही कुछ और यूज़ करती हूँ, बस नॉर्मल घर के मसाले होंगे, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च डाल दी है इसके अंदर। बस थोड़ी-सी इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर और इसके अंदर थोड़ा-सा एंड पे जाएगी वाइट पेपर और इसके ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं डालेंगे। ज़ीरा पाउडर वगैरह नहीं डलेगा क्योंकि फिर आ जाएगा देसी खाने का टेस्ट, तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा विलायती टेस्ट ही मज़ा करता है भई। देसी टेस्ट, हर सालन वाला टेस्ट मुझे हर चीज़ में नहीं पसंद। इवन जो समोसे में सालन का टेस्ट आ रहा होता है ना, मुझे वो भी बिल्कुल नहीं पसंद। हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर होना चाहिए, अपना एक अरोमा होना चाहिए, तो बस वो फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब डाल दिया इसमें मैंने थोड़ा-सा मैदा क्योंकि अब हम इसमें बना देंगे व्हाइट सॉस। बटर ऑलरेडी डला हुआ है, मैदा डाल दिया, उसको थोड़ा-सा भून लेंगे। भूनना इसको अच्छे से ताकि कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। ये देखें अभी जब तक बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाता ना, जलना भी नहीं चाहिए और मिक्स भी प्रॉपरली हो जाए। अब ये देखें इसमें ये ड्राई हो गया सारा, मतलब इसका है कि ये भून चुके हैं और बटर ने सारे मैदे को कर लिया है अपने पास। तो जब इसकी ये लुक आ जाएगी, मैदा बहुत थोड़ा-सा डालना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, तो हम इसमें साथ ही दूध डाल देंगे। दूध को जल्दी-जल्दी चम्मच हिलाना है क्योंकि ये फ़ौरन थिक होना स्टार्ट हो जाता है और जलना स्टार्ट हो जाता है। चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना भई, चम्मच हिलाते जाना है और आपको जितनी क्वांटिटी में इसका सॉफ्टनेस चाहिए हो ना, उतनी क्वांटिटी आप दूध की डाल सकते हैं। अब मुझे बहुत कम इसकी थिकनेस चाहिए थी, इसलिए मैंने दूध बहुत कम डाला है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो, तो आप इसमें और भी दूध ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल ड्राई सी लुक आ गई। इसमें मैंने डाल दी थी 2 टेबलस्पून जो है मैंने क्रीम डाल दी थी। इससे बहुत ही क्रीमी बनेगा। फिर हम ऊपर से डालेंगे इसके अंदर चीज़ ज़्यादा सारी। भई रमज़ान और चीज़ का यूज़ ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये हैं बॉक्स पैटीज़ और बॉक्स पैटीज़ में मैक्सिमम चीज़ डलती है, बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने बैटर में भी डाल दी थी और उस बॉक्स पैटी बनाते हुए भी आपको काफ़ी चीज़ नज़र आने वाली है। तो ये बड़ा चीज़ी बन जाएगा भई, मज़ा आने वाला है इसको खाने का। अब इसकी क्रीमी लुक तो बन चुकी है। अब हमने इसको देनी है एक चीज़ी लुक। तो अब चीज़ी लुक देने के लिए हम डाल लेंगे पहले मोज़रेला चीज़ डालने के साथ ही हम, मेरे पास स्लाइसेस पे पड़े हुए थे तो मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ को ज़्यादा ऐड कर दिया जाए कि स्लाइस ऐड कर देती हूँ इसके साथ ही, क्योंकि मेन जो बॉक्स पैटीज़ में डालेंगे वो स्लाइस डलेंगे। ऐसे मैं ओपन चीज़ नहीं डालूँगी। ऐसे एक स्लाइस या हाफ स्लाइस आप रख सकते हैं। मैंने कुछ बॉक्स पैटीज़ में हाफ स्लाइस रखा था और कुछ में फुल रख दिया था, बस मिक्स कर दिए थे। वीडियो बनाते हुए अपनी तरफ से पूरी ट्राई करी थी कि कोई भी जो है सीन मिस ना हो, सारी रेसिपी प्रॉपर क्लियर हो ताकि आप लोग बनाएं तो आप लोग भी कहें कि आ गया मज़ा हमें बना के। तो यहाँ पे हो चुका था रेडी। इधर मैं इसमें डालूंगी हैलोपिनोस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कॉर्न्स डालूंगी सब। तो हैलोपिनोस के मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया था क्योंकि ये बॉक्स पैटीज़ में पूरी बड़ी हैलोपिनोस अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैंने इसको मैक्सिमम चॉप कर दिया था ताकि, क्योंकि वहाँ को इतनी नहीं पसंद, तो मैंने कहा ज़्यादा किसी के मुंह में ना आए और मेरे मुंह में आती जाए हर बाइट में। तो बस चॉप हुई भी ना, बच्चे भी खा जाएंगे, उनको भी पता नहीं चलेगा और वह आप भी खा लेंगे, तो ये मसला नहीं होगा। बच्चे मशाइम और अलाया तो अभी तक ऐसी चीज़ें कम ही खाते हैं। उनको ज़्यादातर दूसरी टाइप की नगेट्स टाइप ही चीज़ें पसंद है, ऐसे बॉक्स पैटीज़ वगैरह, समोसे टाइप। अब मशाइम ने थोड़ा खाना शुरू किया है लेकिन अलाया तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो इसमें हैलोपिनोस डाल दिए और साथ ही मैंने डाल दूँगी इसके अंदर थोड़े से कॉर्न्स। बैटर देख लें आपने, थोड़ा सा मैंने बनाया कि इससे मेरी बस 10 to 12 बॉक्स पैटीज़ बनेंगी और वो 1 वीक प्लस चल ही जाएंगी। आप डेली भी एक चीज़ नहीं बनाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, तो डेली उसमें से 1-2 ही आइटम बनेंगे, बाकी रहेंगे फ्रीज़र में। तो ये देखें ये कॉर्न डल के इनको अच्छे से कर देंगे अब हम मिक्स करने के बाद जनाब इसकी थोड़ी सी ऐसी सी लुक आ जाएगी और उसके बाद अब टाइम आ जाएगा इसकी बॉक्स पैटी बनाने का। बॉक्स पैटी बनाने के लिए आपको इसके लिए चाहिए होंगी 2 पैटीज़ को ले लें अच्छे से, उसको कर लें सेट। और सेट करने के बाद नीचे भी आपने इसके ऊपर जो मैदे की डो बनाएंगे, मैदे की डो के लिए मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी लेकिन ऑफ कोर्स सबको आती है। मैदा लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो उसको थिक सा बैटर बना के उसको चिपकाने के लिए हम कर लेंगे रेडी। तो यहाँ पे देखें ये बॉक्स पैटी बनने के लिए तैयार है। यहाँ पे रख देंगे एक ज़बरदस्त सा चीज़ का बिग स्लाइस
और स्लाइस रखने के अब देखें कितना मज़ा आएगा इसको बनाने का। और यहाँ पे मेरे चीज़ का पैकेट हो गया था ख़राब, तो मैंने कहा ये देखो जब वीडियो बनाने लगो तो ऐसे हो जाते हैं ब्लेंडर, तो मैंने भी कहा कि मिस कराओ इस ब्लेंडर को और रखो चीज़ यहाँ पर। इसके ऊपर डाल लो जितना आप बैटर डालना चाहते हो। अच्छा, इसमें आप अगर कॉल्ज़ला बना के डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो फ्रीज़ करने के लिए हाथ से अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो जब मुझे कॉल्ज़ला वाले बनाने होंगे तो वो मैं डेली बेसिस पे बना लूँगी, ऐसे बना के रखने वाला काम नहीं करूँगी। अच्छा, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये सारी रेसिपीज़ वगैरह कैसी लगी, और बना के बताना भी ज़रूर कि कैसे आप लोग का घर बना घर पे और मज़ा आया सबको खा के। ऑफ़ कोर्स रमज़ान में हर कोई डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना चाहता है और इजी भी होनी चाहिए, और ये देखें ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत या दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो ये बड़े आराम से बन जाता है। अच्छा, रमज़ान की तैयारी सबने बड़े पहले से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने स्टार्ट की बिल्कुल एंड डे पे, क्योंकि फ्रीज़र भी उसमें जगह भी बनानी है, आपके रेगुलर यूज़ की चीज़ें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई होती हैं। एक हफ़्ता पहले ये सारी चीज़ें बना के तो अभी तक मुक भी जानी थी भई, जो सही बात है। तो मैंने रमज़ान स्टार्ट होने से बिल्कुल 1 दिन पहले इनको बनाया। अब जैसे इंशाल्लाह कल से रोज़ा होगा और आज मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गए, फ्रीज़र में चली गई हैं, और फ्रीज़र की कैपेसिटी का मसला भी नहीं हुआ। ये देखें सारी मेरी बॉक्स पैटीज़ बन के रेडी हो चुकी हैं। मैंने इसको फ्राई करके नहीं दिखाया था, अभी फ्राई करने का वही सिस्टम है, थोड़ा-सा अपने जितना ऑयल है उसमें डालना है और हल्की सी आँच पे फ्राई करना, ताकि इसका बड़ा प्यारा सा कलर आए। कभी भी फ्राइंग तेज़ आँच पे ना करें, ये स्पेशली समोसा और बॉक्स पैटीज़ टाइप चीज़ों की। तो इसके लिए भी मैंने ले लिया था ये बॉक्स, इनका ज़िप बैग का साइज़ बड़ा अच्छा था कि इसमें हर चीज़ बड़ी प्रॉपर सेट आ रही थी, और मेरे फ्रिज के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा था कि एक लाइन में मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, और बड़े ही आराम से मैं निकाल लेती हूँ और निकाल लूँगी और बना लूँगी। निकाल लेती नहीं हूँ भई, रमज़ान से ही खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह कल से है हमारा रोज़ा और हम इसको करेंगे स्टार्ट। और जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर बैठे हैं पाकिस्तान में और कुछ हैं इंडिया में, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। तो ये देखिए मेरे बॉक्स पैटीज़ के, और ये बड़े अच्छे हैं कि आप इसके ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं कि भई आप इनके अंदर क्या डाल रहे हैं और क्या नहीं डाल रहे। इनके ऊपर लिखना तो तब चाहिए जब आप कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे हो सेम शेप की। जैसे अब मैं समोसे बना रही हूँ, वो चीज़ समोसा है, वो चिकन समोसा है, वो आलू समोसा है, तो उन पे लिखने का फ़ायदा भी है। बॉक्स पैटीज़ पे मैं लिखूँगी तो सही, लेकिन मुझे खुद ही पता चल रहा है यार ये बॉक्स पैटीज़ ही हैं इन बॉक्सेस में, और क्या ही हो सकता है। अब कबाब है तो कबाब है। ख़ैर मैंने अब यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए थे, तो कबाब के लिए मैंने ले लिया था बोनलेस गोश्त, और ऑलमोस्ट 1 केजी गोश्त था, लेकिन इसमें मैंने आधा किलो से थोड़ी कम दाल ली थी। मुझे थोड़े ना गोश्त वाले कबाब पसंद हैं, ज़्यादा जिसमें दाल आ रही हो वो कबाब नहीं पसंद। तो घर में बनाने का क्या फ़ायदा कि बंदा फिर भी कंजूसी से बनाए, और तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बिल्कुल ही थोड़ा-सा वो दाल को डाला है, और बाकी ज़्यादा सारा गोश्त डाल दिया था इसके अंदर। और ये देखें गरम मसाले, सारे खड़े मसाले डाल दें जितने भी आपके पास हैं, और उसको एंड पे हम निकाल लेंगे जब हम इसको पीस रहे होंगे। या इसको देखें पानी की क्वांटिटी इसमें इतनी डालनी है कि ये ऐसे ही गल जाए और आप स्पून से इसका रेशा रेशा कर लें। मैं भी ऐसे ही करूँगी, क्योंकि चॉपर मेरे पास अभी नहीं है, तो अगर जिसके पास भी चॉपर अवेलेबल ना हो तो वो इसका ऐसे ही कर लेगा। पानी की क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ये ऑलमोस्ट मैंने 3 कप पानी इसमें डाल दिया था, और इसके बाद मैंने कर दिया था कुकर को बंद, और ऑलमोस्ट मैंने 35 टू 40 मिनट्स इसको रखा था, और उसके बाद इसका चूल्हा भी कर दिया था बंद। और ये देखें ऐसी सी लुक आ गई थी। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसको चम्मच से बहुत देर मिक्स करती रही, और इसके ऐसे ज़बरदस्त सा रेशा रेशा बन के तैयार हो गया था। और ये देखें इसके अंदर मैंने डाल दिया था ग्रीन मिर्चें। धनिया भी डालते हैं, लेकिन हमें थोड़ा धनिया ज़्यादा पसंद नहीं है, एक्चुअली वहाब को नहीं पसंद, तो फिर मैंने कहा कि ऐड नहीं करते धनिया। तो यहाँ पे जनाब मैंने कर दिया था साथ इसको अच्छे से मिक्स, तो इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, और उसके बाद मैंने ले लिया था चीज़ें स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। और ये देखें मैं सब कुछ एक ही दिन में कर रही थी, बड़ा फास्ट हो रहा था, एक्टिव हुई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो बड़ी जल्दी जल्दी से बना ली मैंने सारी चीज़ें। और ये स्प्रिंग रोल के लिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा चिकन काट लिया था, क्योंकि इसका तो रेशा रेशा ही करना होता है। तो इसको बटर लेके उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक में इसको भून लिया, और ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा भून के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। सॉसेस डालनी थी साथ इसके, तीनों सॉसेस आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है ब्लैक पेपर भी डाल दें, सॉल्ट भी डाल दें, ताकि उसमें चिकन में प्रॉपर एक फ्लेवर चला जाए। जो खाली बॉयल करने वाला चिकन होता है ना, उसका मज़ा नहीं आता, क्या उसमें बॉयल हुआ कुछ मज़ा ना स्वाद। एवं ही बना के रख दो भाई, चिकन चिकन है उसके अंदर रेशा रेशा करके, लेकिन मुझे ऐसे मज़ा आता है कि प्रॉपर फ्लेवर वाली हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये जी मैंने चिकन को ऐसे कर लिया था बॉयल। पहले उसको थोड़ा फ्राई किया लहसुन अदरक के पेस्ट और बटर के अंदर, उसके बाद इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। पानी की क्वांटिटी आप उसी लिहाज से डालना कि पानी फेंकना नहीं है, इसी को इसके अंदर भूनना है।
और यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया था कम ही क्वांटिटी में, ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, और गलेगा तो ही आराम से चम्मच से रेशा रेशा हो जाएगा। इसको साथ बनाते बनाते ही हम इसका कर देंगे रेशा रेशा कर देंगे, और इसको देखें बॉयल होते ही ये टूटना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा सा हार्ड है, मुझे जैसे कोई कोई पीस लग के देख के लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी दोबारा ऐड कर दिया था ताकि ये और थोड़ा सा गल जाए और अच्छे से रेशा रेशा हो जाए। और उससे ना थोड़ा जब भुन जाता है तो वो थोड़ा हार्ड भी होने लग जाता है। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पानी के साथ ही ये सही होगा, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, साथ मैशर लिया, और मैशर के साथ फटाफट से इसको मैंने पहले वो किया, मैश किया, और उसके बाद इसके सारे रेशे जो हैं अलग हो गए, और उसके बाद चम्मच से देखें सारा अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद अब बारी है इसके अंदर वेजिटेबल्स डालने की। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी अब आपको चिकन के लिहाज से डालनी है मुझे, और जो जो वेजिटेबल आपको पसंद है वो आपने डाल लेनी है। जैसे मुझे शिमला मिर्च कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था, मैंने शिमला मिर्च की क्वांटिटी सबसे कम डाली, और कैबेज और कैरेट की सही अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी डाली थी, क्योंकि शिमला मिर्च बच्चों से मैं बहुत तंग होती हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मिर्ची आ गई है, हम ये नहीं खाएंगे, मिर्ची आ गई है तो हम वो नहीं खाएंगे। तो बहुत ही कम सी क्वांटिटी मैंने डाली थी शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, फ्रीज़ हुई हुई, तो मैंने ऐसे ही फ्रीज़र से निकाली और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने पकड़ के डाल दी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसे कोई वेजिटेबल ज़ाया होने से बहुत बेहतर है उनको काट के फ्रीज़ कर लिया करें। जब भी ऐसे मैं शिमला मिर्च लाती हूँ तो मैंने आपको बताया मैं डालती भी हर उस चीज़ में जिसमें ज़रूरत होती है, लेकिन डालती भी बड़ी कम क्वांटिटी हूँ। तो जो बच जाती है उसको मैं ऐसे काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। थोड़ी थोड़ी मोटी कटी हुई थी, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी और बारीक होनी चाहिए थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, पक के सही हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थी गाजर। गाजर को हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, ऑयल इसलिए मैंने डाला था कि ऑयल की वजह से ना बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है। बटर की वजह से बहुत ही ड्राई ड्राई सा बनता है कि आपको बहुत ऑयली फ्लेवर नहीं आता। बटर डालने की ये वजह थी। और ऑफ कोर्स बटर से फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा, उसका जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आ रही होती है। ऑयल की और बटर का बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप भी ट्राई करें कि अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो आप बटर डालें, अदरवाइज़ आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें बंद गोभी इसके अंदर डल चुकी थी। तो बंद गोभी को अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ मिक्स करते ही जाएंगे, ताकि चिकन के अगर कुछ पीसेस नहीं हुए तो वो भी साथ साथ अच्छे अच्छे से हो जाएं पीसेस। और साथ में मैंने रख दिए थे आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि आलू चीज़ समोसा भी बनाना था। चीज़ समोसा मैं बनाऊंगी। जुब्बन जो कि है एक सऊदीया की चीज़ जो कि ये लोग खाते हैं पराठे के अंदर, वो लोग खाली समोसे में भी बनाते हैं, लेकिन मैंने साथ आलू की फिलिंग कर ली थी, क्योंकि हमें तो आलू ही पसंद आता है ना जनाब, के खाली खाली समोसा ना आए। तो ये देखें स्प्रिंग रोल का बैटर भी ठंडा हो गया था, और कबाब भी ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पे कबाब भी पहले स्प्रिंग रोल बना लेंगे और फिर कबाब बना लेंगे हम। तो स्प्रिंग रोल के लिए भी सबसे इजी पैकिंग होती है स्प्रिंग रोल की करने की। एक ही चक्के में काम जाता है, तमाम हो जाता है। कुछ लोग वर्टिकल में बनाते हैं तिकोन उसको रख के, और लेकिन मैंने इसे सीधा सीधा रख के इसको दोनों साइडों से बंद कर दें, और उसके बाद इसका बना दें एक रोल। तो ये आपके बन गए हैं स्प्रिंग रोल। तो आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी टेस्टी, और बैटर तो भई आप डालें अपनी मर्ज़ी से भर भर के हर चीज़ में। घर में चीज़ बनाने का यही है कि साफ़ सुथरा माहौल, ते मिठे चौल, ते अच्छा सा माहौल है कि भाई ज़बर अपनी मर्ज़ी से बैटर भरो। खाली खाली चीज़ बना के क्या करनी है आपने, खुद ही तो खानी है, तो अच्छे से खाओ, अच्छे से बनाओ और अच्छे से खाओ। तो ये देखें ऐसे से आपने कर लेना है इस पेस्ट को लगा के बंद। तो यहाँ पे मेरे स्प्रिंग रोल हो चुके थे रेडी, और साथ ही कबाब की बना ली थी मैंने टिक्कियाँ, और ये दोनों काम भी हो गए थे बिल्कुल डन डना डन डन। तो कबाब को मैंने ज़िप बैग में इसलिए नहीं डाला कि ये बिल्कुल साथ चिपक जाएंगे, पहले इनको फ्रीज़ करेंगे। और ये मेरे पास कैप्स हैं, अगर आपके पास फॉइल शीट है तो आप वो भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी शीट है आप उसको आराम से लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये कैप्स थी, मैंने उनके साथ उसको कवर कर दिया अच्छे से। और इसके बाद बारी आ गई थी ये पोटैटो चीज़ समोसा बनाने की। तो मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे, और आलू बॉयल होते ही इसके मैंने मैश किए, बिल्कुल धुएँ धुएँ निकल रहे थे। और मैशर का यही फ़ायदा होता है कि हाथ जलाए बगैर ये गरम गरम, जितना आलू गरम मैश करोगे ना उतना ही अच्छा ये मैश हो जाएगा। लेकिन जो आपका बड़ा समोसा होता है ना, उसमें थोड़ा आलू मुंह में आए ना तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। उस अगर जब मैं वो बनाऊंगी ना, उसके साथ मैं मैशर से मैश नहीं करूँगी, उसके साथ उसके लिए मैं हाथ से मैश करूँगी। हर समोसे की अपनी टाइप होती है, और आलू की भी अपनी टाइप होती है। समोसा जो बड़ा वाला समोसा सही समोसा होता है ना, उसका तो मज़ा ही अपना होता है। खैर यहाँ पे अब बना रही थी मैं चीज़ समोसा। इसमें बड़ी ही लिमिटेड सी चीज़ें डलेंगी, कुटी लाल मिर्च डलेगी, ब्लैक पेपर डलेगा, वाइट पेपर डलेगा। अगर थोड़ा सा ऑरिगेनो है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ के साथ ना थोड़ी ऐसे ऐसे फ्लेवर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। देसी फ्लेवर पे बिल्कुल मज़ा नहीं देता। जैसा आप चीज़ बनाओगे वैसा ही फ्लेवर डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चीज़ ले ली थी, इसको बेसिकली यहाँ पे कहते हैं जुब्बन। तो मैंने यहाँ पे जुब्बन ले लिया था और इसको आलू में कर दिया था गुम, छुपा दिया था। और इसके साथ ही इसको रख के जो है हम पट्टी ले लेंगे, और पट्टी का बना देंगे एक समोसे की शेप।
अच्छा, ये वॉइस ओवर पूरा का पूरा करते हुए मेरे मुँह में ऐसे पानी आ रहा था जैसे कि मेरा अब रोज़ा है और मैं कुछ भी नहीं खा सकती, और इतने मज़े-मज़े की चीज़ों के वॉइस ओवर करना जितने मुश्किल लग रहे थे, दिल कर रहा था अभी उठ के हर चीज़ फ्राई करूँ और उसको पकड़ के खा लूँ, लेकिन अभी था काफ़ी लेट, तो मैंने कहा अभी वीडियो ही बना लेना सही होगा। तो ये देखें, ऐसे समोसे की शेप दे के उसका बना लेना और उसके अंदर डाल के फिक्स कर देना, और ऐसे देखें ज़बरदस्त से तरीके से इसको बंद करना है कि इसकी कहीं से। अच्छा, मुझे ये पट्टी इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत हार्ड हो रही थी, और आपके पास ना थोड़ी सी सॉफ्ट पट्टी होनी चाहिए जो टूटे ना। ये इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जगह जगह से टूट रही थी, तो फिर इसको बैटर लगा के सेट करना पड़ रहा था। पट्टी यहाँ की मुझे इतनी पसंद नहीं आई, जबकि एक्सपेंसिव भी अच्छी खासी थी। ये 15 रियाल का पैकेट आ रहा था और बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि टूटना नहीं चाहिए पट्टी को कभी भी। ये टूट रही थी और जस्ट अभी मैंने ओपन की थी और ये जगह जगह से टूट रही थी, तो समोसे को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे फिर भी मेरे से समोसे हो चुके थे बन के रेडी। फट से मैंने डाला समोसों को भी अपने इनके बैग में, ज़िप बैग में, और ज़िप बैग में ऐड करने के बाद अच्छा, ये साइज़ इतना परफेक्ट था कि हर चीज़ बड़ी ही आराम से एडजस्ट हो रही थी, तो समोसे भी ऐसे एडजस्ट हो गए थे। बट मुझे डर भी लग रहा था कि ये फिक्स ना हो जाए, लेकिन मैंने इनको बाद में चेक किया तो ये साथ चिपके नहीं थे, तो बिल्कुल अलग अलग थे, क्योंकि मैं ज़िप बैग को अंदर ही टर्न करती तो ये बहुत आराम से टर्न हो रहे थे। लेकिन जो पट्टी के ख़राब होने का ना, आप लोगों ने पट्टी बहुत देख के लेनी है कि, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी ज़्यादा पट्टी की है नहीं नॉलेज। पाकिस्तान में तो डिफरेंट ब्रांड्स की जो इनकी रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो कर रहे थे, तो वो बड़े आराम से बन जाती है। आप घर में बना सकते हैं, मैं किसी दिन घर में पट्टी बनाने का भी ज़रूर तरीका बताऊँगी, लेकिन उसमें समोसे ही ज़्यादा सही बन जाती है, रोल शोल कितनी अच्छी नहीं बनती है, शेप नहीं आती, तो उसके लिए आपको कटर शटर चाहिए होते हैं। तो ईज़ी भी है कि आप पट्टी ले आएँ और बाकी फिलिंग शीलिंग खुद बना के घर में बना के रख लें। पाकिस्तान में तो मिलती भी बड़ी सस्ती सी है, यहाँ पे तो है भी काफ़ी एक्सपेंसिव। तो ये देखिए, यहाँ पे बन चुकी थी सारा कुछ ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पकड़ के इन पे सारी लिख दी थी चीज़ें। उसके बाद ये काम तो मेरे हो गए थे डन डना डन, और अब रह गया था लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी और इमली की चटनी बनाएंगे हम कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। तो आपको अगर इन चटनियों की रेसिपी चाहिए हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आज जो है मैंने रख लिया था इस सारी चीज़ों को, अब फ्रिज में रखने का टाइम आ गया था। इनको थोड़ा मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो इन पे सही से लिखा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा फिर भी कुछ ना कुछ तो लिखा ही जाएगा। तो ये देखें, अब मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए अदरक और लहसुन को छील लिया था। ये तो इंशाल्लाह मेरा पूरा रमज़ान गुजर जाएगा और बड़े ही अच्छे से रमज़ान का एंड तक ये चल जाएगा, क्योंकि लहसुन अदरक जो है ना बना हुआ हो तो आपके लिए खाना शाना बनाना बड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। जैसे हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो सहरी का सालन सिर्फ बनेगा या कुछ ऐसी चीज़ों में थोड़ा बहुत डलेगा, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो मैंने इतना बना के रख लिया है कि इंशाल्लाह पूरा रमज़ान ये चल जाएगा मेरा। बाकी सारी चीज़ें तो टाइम टू टाइम मुझे बनानी ही पड़ेंगी, और ये चॉपर तो इतना लाइफ सेविंग चीज़ है ना कि मेरे लिए बेस्ट हो चुका है। आई लव दिस चॉपर। इसमें छील के फटाफट से डालो, और थोड़ा ज़ोर लगता है स्टार्ट में, उसके बाद तो ऐसा मज़ा आता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से ये होता चला जाता है। तो यहाँ पे मशाइम और अलाई मुझे करनी थी बहुत तंग, तो मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर साइड पे हो जाओ, मेरी आखिरी चीज़ है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ही लग जाऊँगी। तो ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त सा लहसुन अदरक चॉप हो गया। जो मशीन में हम करते हैं ना, बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, तो मुझे पेस्ट से ज़्यादा ना अब इसका मज़ा आने लग गया है। और ये ज़िप बैग तो सबसे अच्छे हैं इसके लिए, क्योंकि इससे ना स्मेल बाहर आएगी और ना ही ये प्रॉपर इसको वो करेगा कि इसको अगर काटना तोड़ना भी हो जाएगा बहुत ईजी। जैसे ये फ्रीज़ होगा तो मैं इसमें से निकाल के इसके कर दूँगी पीसीज, और उन्हीं पीसीज को इन ज़िप बैग में वापस डाल दूँगी, तो मेरे लिए यूज़ करना इसको हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आप लोग को रमज़ान तैयारी का कैसा लगा। और एंड पे जाते जाते, व्लॉग का एंड करते करते, आपको एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। और ये है हमारी कल को पहली सहरी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।